हेलो सो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज से नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, जो है अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट। ठीक है ना। तो आज से इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण। तो भागे पार्ट में चलिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो अक्षर क्या है, ROPEALD एक जानवर का नाम है, यानी इसमें एक जानवर का नाम छुपा हुआ है। और इसके ऑप्शन है RAD या कोई नहीं, यानी अंतिम अक्षर बताना है आपको। तो इसको व्यवस्थित कैसे करेंगे, जैसे ROPEALD ये है आपका। अब इसको आपको व्यवस्थित कैसे करना है, जैसे एक जानवर का नाम छुपा है तो जानवर का क्या जाएगा, पहले L, फिर E ली, फिर O, फिर PARD क्या हो गया, लीपर्ड। लीपर्ड मीन्स क्या होता है, तेंदुआ। लीपर्ड मीन्स क्या होता है, तेंदुआ। तो इसको व्यवस्थित कर दिया इस नाम को, तो क्या हो गया, लीपर्ड। लीपर्ड मीन्स तेंदुआ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सब जो शब्द बनेगा इससे, इस अक्षरों से जो शब्द बनेगा उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो इसमें अंतिम अक्षर यानी आखिरी अक्षर क्या है, D। इसका आखिरी अक्षर क्या है, D। तो ऑप्शन में D, अपना C ऑप्शन में D सही है। तो ये आपका आंसर सही हो चुका है। आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखिए। शब्द मेजरमेंटेड के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है। इसमें शब्द दिया है MEASUREMENTED, यानी मेजरमेंटेड के अक्षरों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सा शब्द बन सकता है। तो आपको इसमें से कौन सा शब्द बनेगा, देखिए MEESTRO तो मेस्ट्रो, रेंट, टेनेंट और इंश्योरेंस। तो इसमें कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए पहले इसको M है, M है, A है, A है, E है, E है, S है, S है, इसमें T है तो T है, R है तो R है, और O नहीं है। तो ये शब्द तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें R तो REENT ए है, तो क्या बन गया, रेंट। और इसमें तो कौन सा शब्द बन गया, रेंट। तो आपका मेजरमेंट के अक्षरों का उपयोग करते हुए कौन सा शब्द बना, आपका रेंट। RANT, रेंट। ऑप्शन नंबर B सही है इसका। तो क्या बन गया इसका, रेंट। आई होप यू कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों भी नहीं बन रहे थे, कैसे, देखो T है तो T है, E है, E है, N है तो N है, और फिर N है तो देखो एक ही N थी तो ये नहीं बनेगा। इसी प्रकार इसको देख सकते हैं आप, I है तो I तो इसमें पहले से है भी नहीं, तो इसको ये भी नहीं बनता। तो आपका क्या बना, A। मेजरमेंटेड
के अक्षरों का उपयोग करते हुए आपका रेंट बन गया। RENT रेंट बन चुका है। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। शब्द सर्वे साइड सेट में किस विकल्प वाले उपसर्ग को जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द प्रयोग होगा? क्या है? शब्द सर्वे साइड सेट में किस विकल्प वाले उपसर्ग को जोड़ने पर तात्पर्यपूर्ण शब्द होगा? तो कैसे होगा? विकल्प तो इसमें कौन सा शब्द जोड़ें कि विकल्प तात्पर्यपूर्ण शब्द होगा? FRE फ्रे जोड़ दें इसमें, तो फ्रे सर्वे कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, फ्रे साइड कुछ नहीं, फ्रे सेट अर्थ नहीं निकल रहा। ऐसे माइंड सर्वे, माइंड साइड, माइंड सेट कोई अर्थ नहीं निकल रहा, या ये सभी तो कोई नहीं। इसमें क्या जोड़ेंगे आप? प्री। क्या जोड़ देंगे? प्री। जैसे देखिए, तो कौन सा विकल्प जोड़ना है आपको? बी ऑप्शन वाला बी विकल्प जोड़ना है। कौन सा जोड़ना है? बी विकल्प जोड़ना है। तो बी विकल्प कैसे जोड़ेंगे आप? जैसे सर्वे लिया ये सर्वे, इसमें प्री जोड़ दो, PRE प्री सर्वे। प्री सर्वे का अर्थ क्या होता है? मुरब्बा या रक्षा स्थान। क्या होता है? मुरब्बा या रक्षा स्थान। अब दूसरे में क्या जोड़ेंगे? प्री सर्वे हो गया। अब दूसरे में क्या जोड़ेंगे? प्री साइड। दूसरा जोड़ दे, प्री साइड। तो प्री साइड का अर्थ क्या होता है? प्री साइड का अर्थ क्या होता है? अधिकारिता पद पर बैठना। अधिकार पद पर बैठना, ये इसका होगा। प्री साइड का हो गया अधिकार पद पर बैठना। इसी प्रकार तीसरा है प्री सेट। प्री जोड़ देंगे और सेट है ही, तो क्या जाएगा? प्री सेट। प्री सेट का क्या है? पूर्व निर्धारित। क्या जाएगा? पूर्व निर्धारित। क्या जाएगा? पूर्व निर्धारित। आई होप यू कि आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्रेजेंट शब्द प्राप्त होगा? क्या इनमें से किस शब्द को पुनर्व्यवस्थित करने पर प्रेजेंट शब्द प्राप्त होगा? किन शब्दों को? इन शब्दों को। 4 ऑप्शन दिए, इन शब्दों में से एक शब्द प्रेजेंट शब्द प्राप्त होगा, यानी प्रेजेंट शब्द निकल के बाहर आएगा। तो पहले वाले में देखते हैं, जैसे पी आ गई, आर आ गई, ई तो ई आ गई, एस तो एस आ गई, फिर ई तो ई आ गई, एन नहीं है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना? अब चलिए बी की ओर। तो पी आ चुकी है, आर आ गई है, ई आ गई है, फिर एस तो एस भी है इसमें, ई तो एक ई भी है, और एन तो एन है, और टी तो टी है। तो सेकंड ऑप्शन आपको सही मिल रहा है। तो कैसे? सेकंड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि देखो REE
TNPS, यही है ना। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे प्रेजेंट लिखना है अपने, तो इसमें देखो P मिल रही, P है, फिर R चाहिए तो R भी है, ठीक है ना, फिर E चाहिए तो एक E हो गई, ठीक है, फिर S तो S, फिर एक E और है तो एक E और चाहिए, फिर N तो N है, और T तो देखो T है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें तो मिलेंगी नहीं ना, इसमें तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तो 5वां क्वेश्चन है, डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है, क्या है, डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है। तो डिक्शनरी के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनता है, तो देखिए डिक्शनरी के अक्षरों से नहीं बनने वाला शब्द है, तो देखो डिक्शन, तो DICTION, ये तो बन गया। इसमें पूछा है नहीं, तो ठीक है इसको छोड़ो। DAIRY, ये भी बन गया, इसको छोड़ो। अब इसको देखते हैं, NANATITIOO, अब इसमें एक और N नहीं है, तो नहीं बनने वाला क्या हो गया, और इसमें RAIN इसमें है, तो इसमें डबल N नहीं है, तो आपका कौन सा नहीं शब्द बनने वाला है, नेशन। कौन सा नहीं बनने वाला शब्द हो गया, नेशन। तो आपका करेक्ट आंसर सी हुआ, आपका करेक्ट आंसर सी हुआ। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए 6 क्वेश्चन की ओर। एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो इन शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर आएगा करना है, तो पहले कैसे करेंगे, पहले आएगा प्रीसाइड, प्रीसाइड के बाद प्रेसाइडेंसी, फिर आएगा प्रीसाइडेंट, फिर इसके बाद आएगा प्रीसाइडेंटशिप। ये देखो चारों आ गए। तो इसमें क्या पूछा है, दूसरे स्थान पर आएगा, तो दूसरे स्थान पर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया, जे एस वाला आ गया। तो कौन सा सही हुआ, बी। आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब 7वां क्वेश्चन करते हैं। थाउजेंड्स के अक्षरों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, THOUSAND के अक्षरों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए आपके ऑप्शन हैं, 4 दिए हैं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो वो देखते हैं। जैसे देखिए SAND, ये अक्षर तो बनाया जा सकता है। दूसरा HAND, ये भी अक्षर बनाया जा सकता है। DATE, इसमें ई नहीं है, तो ई अक्षर बनाया जा सकता है। चौथे को भी देख लेते हैं, THOU, ये भी बनाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें DAT तो है, क्या है, DAT है पर ई नहीं है। तो इसमें कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता, क्या पूछा है, थाउजेंड्स के अक्षरों से इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता।
तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? DATE, डेट। तो आई होप यू कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द रचना परीक्षण में भाग 1 या पार्ट 1 में इतने ही क्वेश्चन। तो हम अगली पार्ट 2 लाएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो पार्ट 2 के लिए हमें कमेंट कीजिए। हम जल्दी ही आपको पार्ट 2 ही लाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।